नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी क्रूर घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने न केवल रिश्तों की सभी हदें तोड़ दी बल्कि मानवता को भी शर्मसार कर दिया। यह कहानी है मध्य प्रदेश के मैहर जिले की, जहां भरोसे और प्रेम के आवरण में छुपी हुई थी एक राक्षसी मानसिकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मौसी को न केवल हवस का शिकार बनाया बल्कि सोने चांदी के लोभ में उसकी निर्मम हत्या कर डाली। तारीख थी 31 अगस्त 2025। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर कस्बे में सुबह का समय था जब सुरेश चौधरी नाम का व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। आवाज में परेशानी झलक रही थी। सर, मेरी बहन अनीता चौधरी 2 दिनों से गायब है। उसका कोई पता नहीं चल रहा। वो फोन भी नहीं उठा रही है। सुरेश ने दर्द भरी आवाज में पुलिस को बताया। अनीता चौधरी 40 वर्षीय विधवा महिला, पति की मृत्यु के बाद अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण करने में जुटी हुई। वह धार्मिक सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाती थी। एक सीधी सादी धर्मभीरू महिला जो हर रिश्तेदार से प्रेम और सम्मान के साथ पेश आती थी। सुरेश ने पुलिस को बताया कि वे सभी भाई बहन आसपास ही रहते हैं। रोजाना बातचीत होती रहती है, लेकिन अचानक से 29 अगस्त से अनीता का फोन नहीं आ रहा था और न ही वह किसी का फोन उठा रही थी। 29 अगस्त को मैंने बहन को फोन किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। 30 अगस्त को भी यही हाल था। इसीलिए मैं परेशान होकर आपके पास आया हूं सर। सुरेश ने विस्तार से बताया। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी का केस दर्ज किया और छानबीन शुरू की। अनीता चौधरी के घर का पता था महाराजा नगर अंधरा टोला, मैहर। यह इलाका शहर के बीच में था, लेकिन काफी शांत और सुनसान इलाका था। जब पुलिस की टीम अनीता के घर पहुंची तो पहली नजर में ही कुछ अजीब लगा। घर का मुख्य दरवाजा बाहर से ताले से बंद था। पड़ोसियों से पूछताछ की गई। क्या आपने पिछले 2-3 दिनों में अनीता को देखा है? नहीं सर, 2 दिन से वह दिखाई नहीं दी। पहले तो रोज सुबह शाम दिख जाती थी, लेकिन अब कई दिन से नहीं दिखी। एक पड़ोसी महिला ने कहा। सर, पिछली रात से घर में कोई रोशनी भी नहीं दिख रही। और हां, कल रात से एक अजीब सी बदबू भी आ रही है। यह सुनते ही पुलिस के कानों में जैसे घंटी बज गई। बदबू का मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल के निर्देश पर तुरंत ताला तोड़कर घर में प्रवेश करने का फैसला लिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से आने वाली बदबू इतनी तेज थी कि पुलिसकर्मी भी सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। यह वह बदबू थी जो मौत की निशानी होती है। घर के अंदर का नजारा सामान्य लग रहा था। कपड़े यहां वहां बिखरे थे, लेकिन कुछ खास असामान्य नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक कोने में रखा हुआ दिखा एक बड़ा हरे रंग का लोहे का संदूक। इस संदूक के ऊपर कपड़ों की पोटलियां रखी थीं। एक बैग था, तकिया था और भी कुछ सामान, जैसे कोई जानबूझकर इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे ये एक पुराना स्टोरेज बॉक्स लगे। लेकिन जब पुलिसकर्मियों ने ध्यान से देखा तो संदूक के आसपास फर्श पर, दीवार पर हल्के हल्के खून के धब्बे नजर आए। एक सिपाही ने कहा, सर, यह संदूक संदिग्ध लग रहा है। इसमें ताला भी लगा हुआ है। पुलिस अधिकारी ने आदेश दिया, इस संदूक को तुरंत खोलो। और जब वह संदूक खोला गया, अंदर से निकली कपड़ों में लिपटी हुई अनीता चौधरी की सड़ी हुई। पुलिसकर्मी भी इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। यह अब कोई साधारण गुमशुदगी का केस नहीं रह गया था। यह बन चुका था एक जघन्य की हालत। देखकर यह साफ हो गया कि यह कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी। अनीता के सिर पर गहरी चोटें थीं, कपड़े फटे हुए थे और शरीर की स्थिति से यह साफ था कि उसके साथ बेहद क्रूरता बरती गई थी। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने कोतवाली प्रभारी अनिमेश द्विवेदी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगे, लेकिन जो खुलासे हुए वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। डॉक्टरों ने बताया कि अनीता की मृत्यु सिर पर लगी चोटों और गला दबाने से हुई है, लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि मृत्यु से पहले उसके साथ यौन हिंसा भी की गई थी। मृत्यु का समय 28 अगस्त की रात बताया गया।
यानी जब उसके भाई ने आखिरी बार उससे बात की थी, उसके अगले ही दिन उसकी हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कातिल कौन? फॉरेंसिक टीम ने घर की पूरी जांच की। संदूक के अंदर से फिंगरप्रिंट्स मिले, खून के नमूने लिए गए और घर की हर चीज को सबूत के तौर पर जांचा गया। पुलिस ने पड़ोसियों से विस्तृत पूछताछ की। 28 अगस्त की रात को आपने कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। क्या किसी संदिग्ध व्यक्ति को अनीता के घर आते जाते देखा था? क्या अनीता का किसी से कोई झगड़ा था? ज्यादातर लोगों के पास कोई खास जानकारी नहीं थी। अनीता एक शांत, सीधी सादी महिला थी। उसका किसी से कोई बैर नहीं था। लेकिन तभी एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक पड़ोसी ने बताया, सर, 28 अगस्त की रात को करीब 9 से 10 बजे के आसपास मैंने एक लड़के को अनीता के घर जाते हुए देखा था। वह अनीता का भतीजा लगता था। यह सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। कौन सा भतीजा? आपको उसका नाम पता है? हाँ सर, वह किशन है, अनीता की बहन का लड़का। 22 से 23 साल का होगा। किशन चौधरी, 22 वर्षीय युवक, तिघरा गांव, थाना सभापुर का निवासी। अनीता की बहन का बेटा, जो अपनी मौसी को प्यार से बुलाता था। पुलिस ने तुरंत किशन के बारे में जानकारी इकट्ठी की। पता चला कि वह एक बेरोजगार युवक था, जो अक्सर पैसों की तंगी से परेशान रहता था। दिलचस्प बात यह थी कि जब जांच में सहयोग करने आया था, सर, मेरी मौसी बहुत अच्छी थी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप जहां चाहें जांच करिए। लेकिन पड़ोसी की गवाही के बाद अब किशन मुख्य संदिग्ध बन गया था। 1 सितंबर को पुलिस ने किशन को हिरासत में लिया। पहले तो किशन ने सब कुछ नकारा। सर, मैं तो सिर्फ मौसी से मिलने गया था। वह ठीक थी। मैं सुबह चला आया। लेकिन जब पुलिस ने उसे बताया कि मौत का समय 28 अगस्त की रात है और पड़ोसियों ने उसे उसी रात देखा है, तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ जारी रखी। तकनीकी साक्ष्यों के सामने और लगातार दबाव में आखिरकार 2 सितंबर को किशन टूट गया और जो कहानी उसने बताई वह इतनी क्रूर और घिनौनी थी कि पुलिसकर्मी भी सदमे में आ गए। किशन ने पुलिस के सामने जो स्वीकारोक्ति की वह मानवता को शर्मसार करने वाली थी। 28 अगस्त की रात मैं पैसों की जरूरत में था। मुझे पता था कि मौसी के पास सोने चांदी के गहने हैं और कुछ नकदी भी होगी, इसीलिए मैं रात को उनके घर गया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मौसी सो रही थी। मैंने पहले चुपके से अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तभी मौसी की आंख खुल गई। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, किशन, तू यहां रात को क्या कर रहा है? मैं घबरा गया, क्योंकि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था। मैंने अपने पास रखी लोहे की रॉड उठाई और जोर से मौसी के सिर पर मारा। वह तुरंत बेहोश हो गई। उनके माथे से खून निकलने लगा और फिर उसी बेहोश हालत में मैंने अपनी मौसी के साथ, यह वह हिस्सा है जो कहने में भी शर्म आती है, इस राक्षस ने अपनी बेहोश मौसी के साथ बलात्कार किया। किशन ने आगे बताया, जब मौसी होश में आने लगी तो मुझे डर लगा कि वह सब कुछ बता देंगी, इसीलिए मैंने उनका गला दबा दिया जब तक कि वह हमेशा के लिए चुप नहीं हो गई। क्रूर इंसान ने बड़े आराम से अपना काम पूरा किया। मैंने अलमारी खोली, उसमें से लगभग 55,000 रुपए के सोने चांदी के गहने निकाले। 1,000 रुपए नकद भी मिले। फिर मैंने खून के धब्बे पोंछने की कोशिश की, बेडशीट बदली और सबूत मिटाने की कोशिश की। सबसे बड़ी समस्या थी लाश को छुपाना। मैंने मौसी के ही कमरे में रखा एक बड़ा हरा संदूक देखा। मैंने मौसी की लाश को बहुत ही बेदर्दी से पैर मोड़कर उस संदूक में भर दिया। संदूक को बंद करने के बाद मैंने उस पर ताला लगाया, लेकिन मुझे लगा कि अगर कोई घर में आएगा तो उसका ध्यान इस संदूक की तरफ जा सकता है। इसीलिए मैंने संदूक के ऊपर कपड़ों की पोटलियां रखी, एक बैग रखा, तकिया रखा, ताकि लगे कि यह कोई पुराना स्टोरेज बॉक्स है जिसमें सामान रखा हुआ है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मैं घर से निकला, बाहर से ताला लगाया और अपने गांव लौट गया। मैंने सोचा था कि इतनी चालाकी से काम किया है कि कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन इस मूर्ख को यह नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद लाश से बदबू आएगी
और उसकी सारी चालाकी बेकार हो जाएगी। सबसे घृणित बात यह थी कि जब अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो यह किशन भी पुलिस स्टेशन आया। बड़े मासूम चेहरे के साथ वह कहता रहा, सर, मेरी मौसी बहुत अच्छी थी, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह बहुत धार्मिक थी, रोज मंदिर जाती थी। आप चाहें तो पूरे मोहल्ले में जांच कर लीजिए, सभी लोग बताएंगे कि वह कितनी भली औरत थी। ये राक्षस पुलिस की जांच में मदद करने का नाटक करता रहा और अंदर ही अंदर हंसता रहा कि वह सबको मूर्ख बना रहा है। लेकिन पुलिस की मेहनत रंग लाई। जब किशन के घर छापा मारा गया तो उसके कमरे से वही चोरी के गहने बरामद हुए, करीब 55,000 रुपए के सोने चांदी के गहने जो अनीता के थे, किशन के घर के पिछले हिस्से में छुपाकर रखे गए थे। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में संदूक से किशन के फिंगरप्रिंट्स भी मिले। किशन ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था, लेकिन पुलिस की साइबर सेल टीम ने डिलीट हुए डेटा को भी रिकवर कर लिया। सब सबूत किशन के खिलाफ जा रहे थे। किशन चौधरी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सुधीर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह मामला 48 घंटे में सुलझा लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस घटना ने पूरे मैहर जिले को हिला दिया। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक भतीजे ने अपनी मौसी के साथ इतनी क्रूरता दिखाई। रिश्ते नाते का क्या भरोसा जब खुद का खून ही दुश्मन बन जाए। पैसे का लालच इंसान को कहां से कहां ले जाता है। महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। यह केस दिखाता है कि कैसे लालच, हवस और पैसों की भूख एक इंसान को राक्षस बना देती है। किशन एक सामान्य लड़का था, लेकिन गलत संस्कारों और बुरी आदतों ने उसे इस हद तक गिरा दिया। यह मामला कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित हैं? क्या रिश्तेदारों पर अंधा भरोसा करना सही है? कैसे पैसों की लालच रिश्तों को तबाह कर देती है? अनीता जैसी हजारों महिलाएं अपने परिवार के भरोसे जीती हैं, लेकिन जब वही परिवार दुश्मन बन जाए तो महिलाओं की सुरक्षा कहां है? यह केस दिखाता है कि हमारे समाज में महिला सुरक्षा सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि घर के अंदर के खतरों से भी जरूरी है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, संस्कार और महिलाओं के सम्मान की शिक्षा दें। फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है। किशन चौधरी पर मुकदमा चलेगा। पुलिस ने एक मजबूत चार्जशीट तैयार की है, जिसमें सभी सबूत और गवाह शामिल है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के जघन्य अपराध में आरोपी को सख्ती से सख्ती सजा मिलनी चाहिए। अनीता के परिवार वालों को उम्मीद है कि न्यायालय जल्दी फैसला देगा और न्याय मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की बीमारी की है। जब पैसे का लालच, हवस की भूख और स्वार्थ की आग रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए तो ऐसी घटनाएं होती हैं। अनीता चौधरी जैसी हजारों महिलाओं की जिंदगी किशन जैसे राक्षसों की वजह से बर्बाद हो जाती है। हमें अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, सिखाना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना, रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कार, हवस और लालच से बचना। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधा भरोसा भी खतरनाक हो सकता है। महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए और समाज को भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपके विचार क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अनीता चौधरी की आत्मा को शांति मिले और हमारे समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार।